2, 1, action. वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सोशल टॉक विद सुप्रिया। आज का एपिसोड है सावन के बारे में। बारिश और शिव, इन दोनों का संगम है सावन। सावन नई शुरुआत के बारे में बताता है और शिव कंप्लीट एनर्जी है, वो एनर्जी जिसका ऑरा बिल्कुल प्योर है। तो आज हम एक ऐसी जगह जाएंगे और ऐसे शख्स से मिलेंगे जो हमें शिव और सावन के बारे में और ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। तो आइए चलते हैं। वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ सोशल टॉक विद सुप्रिया। आज हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम आज अपने स्टूडियो में नहीं कर रहे हैं, आज हम कहीं आए हुए हैं। कहाँ पे आए हैं? आज हम आए हैं पारस मणि शर्मा जी के यहाँ, जिनका गुरुकुल है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे वैदिक एजुकेशन पाते हैं और वो भी निःशुल्क। तो आइए हम जानते हैं कपिलेश्वर गुरु जी से। प्रणाम गुरु जी। शिव जी की आराधना का सही तरीका क्या है? क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं, लोग मंदिर में जाते हैं, दूध दही पेड़ा वहीं पे चिपका जाते हैं। ऊपर से भीड़ है तो ऊपर से किसी के ऊपर से डाल देंगे वो दूध। तो सही तरीका क्या है लोगों का पूजा करने का? कि हम जो पूजन करते हैं, देवता का पूजन करते हैं, वो हमारे भाव से संबंधित है जी। हमारा भाव कैसा है, हम जो भी चीज़ देवता से हमें प्राप्त है, उनकी ही द्वारा प्राप्त दी गई ही चीज़ हम देवता को अर्पित करते हैं। तो जो चीज़ भी हम दे रहे हैं उसके अंदर हमारे अंदर भाव होना चाहिए, हम भाव से उनको देते हैं। यदि भाव नहीं है तो हम कितना भी कुछ भी दे दें, वो वहाँ पर नहीं है। और हम जो विधान, पूजन का जो विधान है, वो या तो हम पंचोपचार पूजन करें या फिर हम षोडशोपचार पूजन करें। तो पंचोपचार में दूध जो व्रत आता है पूजन का विधान, उसमें धूप दीप नैवेद्य आदि ये 5 प्रकार आते हैं। गंध, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य, ये 5 प्रकार के आते हैं जी। ऐसे ही षोडशोपचार है, उसमें पाद्य अर्घासपनी है और नाना विधि स्नान है, फिर सिंदूर है उनका चढ़ाना, बेलपत्र आदि चढ़ाना, ये जो है उनके विधान है अलग अलग उनको चढ़ाने के। तो सामान्यतया यदि जनमानस करना चाहता है तो जब भी हम जाएं तो सबसे पहले हम 4 बार भगवान को थोड़ा सा जल चढ़ाएं। एक बार भगवान के पैर धुलने के लिए, दूसरी बार भगवान के हाथ धुलने के लिए, तीसरी बार भगवान को पीने के लिए जल दें, चौथी बार स्नान के लिए जल दें। फिर दूध से स्नान कराएं, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, घी से स्नान, फिर शुद्ध जल से स्नान, फिर शहद से स्नान, फिर शुद्ध जल से स्नान और फिर शर्करा से स्नान करा के, फिर मिलित 5 चीज़ों में मिला के जो पंचामृत बनता है उससे स्नान करा के फिर भगवान को अच्छे से साफ करें। फिर उनके अन्य जो चीज़ें हैं, बेलपत्र है, भस्म लगाना है, सिंदूर है, गंध अक्षत चढ़ानी है, हल्दी चढ़ानी है, रोली चढ़ानी है, कुमकुम आदि जो चढ़ाना है वो सारी चढ़ा के उनका नैवेद्य, धूप दीप करें, नैवेद्य लगाएं। फिर प्रार्थना के फल, तांबूल, दक्षिणा आदि चढ़ा के उनका पूजन करें। तो भगवान को जो हम चढ़ा रहे हैं वो फेंकना नहीं है या दूर से हम फेंक दें, वो एक सजावट के रूप में, जैसे हम अपने स्नान करने के बाद हम तैयार होते हैं, वैसे ही हम भगवान को स्नान करा के उनको भी तैयार करें। ये भाव से पूजन करते हैं। बेलपत्र का क्या महत्व होता है गुरु जी? बेलपत्र शिव जी को बहुत प्रिय है। जैसे विष्णु जी को तुलसी प्रिय है, वैसे ही बेलपत्र शिव जी को बहुत प्रिय है। जब शिव जी ने हलाहल पिया समुद्र मंथन के बाद और उनके नीलकंठ वो हुए, कंठ में उन्होंने धारण किया और नीलकंठ वहाँ से भगवान का नाम हुआ, नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो उस समय उनकी शरीर में जो ऊष्मा हुई वृष के कारण, तो बेलपत्र का जो प्रकृति है, जो उसकी है जैसे वो ठंड है, शीतल है। तो बेलपत्र जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो उनको शीतलता प्रदान करने के लिए, तो इसलिए उनको और शमी की भी हम लोग शमी पत्र भी है, शमी पत्र भी उनको है, क्योंकि शिव का आराध्य जो है शनि जी ने बहुत किया है। तो औषधि, उनको औषधि के रूप में शनि पत्र बहुत प्रिय है। गुरु जी, रुद्राक्ष का क्या होता है महत्व? काफ़ी लोग मतलब अलग अलग मुखी के रुद्राक्ष होते हैं और कहते हैं शिव जी की बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है रुद्राक्ष में और हर कोई नहीं पहन सकता उसको। जी। हम जो साधक हैं, शिव की आराधना कर रहे हैं, धारण तो हर कोई कर सकता है, लेकिन मुख किस मुख रुद्राक्ष को हमको धारण करना चाहिए उसको देखकर हम करते हैं। तो
एनर्जी से वो पूर्ण है। और शिव के आराधन में ऐसा कहा जाता है कि देवम भूत्वा देवम यजेत, हम देवता होकर ही देवता आराधन करें। उसी के क्रम में हम न्यास करते हैं और भस्म धारण करते हैं, उसी क्रम में हम रुद्राक्ष धारण करते हैं। तो देवता का जो ऊर्जा है उसको हम धारण करके ही हम देवता को का आराधन करते हैं। गुरुजी, काफ़ी लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र हमें नहीं जब किसी गुरु से हमने दीक्षा ली हो तभी जपना चाहिए, तो क्या है इसका सही तरीका? नहीं, इसमें है मंत्र कोई भी हो जी, हम शिव सिर्फ ओम नमः शिवाय या अन्य कोई मंत्र की बात नहीं है, कोई भी मंत्र हो, जो मंत्र है उसका गुरु दीक्षा होना आवश्यक है। अच्छा। क्योंकि मंत्र हमारे लिए तभी प्रभावशाली होता है जब उसका एक जागरीकरण, जब वो हमको जागृत हो जाता है, तभी वो मंत्र हमारे लिए प्रभावशाली होता है। तो गुरु से जो हमें मंत्र प्राप्त होता है, उनके गुरु जी द्वारा उनको मंत्र प्राप्त हुआ, तो वो एक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है शिष्य परंपरा में। जो हमारे गुरुजी से जो हमको मिला या हमारे गुरुजी को अपने गुरुजी से मिला होगा, तो एनर्जी भी साथ में ट्रांसफ़र होती है। अच्छा। तो दीक्षा का जो क्रम है वो इसलिए है कि मंत्र के साथ में वो एनर्जी भी हमारे पास आती है, जिससे हम मंत्र हमारे लिए जल्दी ही प्रभावशाली होता है। शिव जी को लोग नशे से भी जोड़ते हैं, काफ़ी लोग, मतलब भांग में रहने का, इसीलिए वो कहते हैं क्योंकि वो शिव जी ने भी पिया था तो हम भी पी सकते हैं। तो उसके बारे में आप? नहीं, शिव जी ने हलाहल जो विष पान किया है, उसके शांत करने के लिए भांग का भी प्रवृत्ति है जो शीतल है, तो उसके लिए है वो पिया जाता है। और भांग से हमारी पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है। अच्छा। औषधि जो आयुर्वेद के हिसाब से है, भांग के फूल की चटनी भी पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। तो उसलिए हम भगवान को वो विष जो उत्पन्न शरीर में जो गर्मी उत्पन्न हो रही है वो ना हो, और जो विष है वो अपना प्रभाव कम करे, इसलिए हम भांग शिव जी को चढ़ाते हैं। लेकिन जो गांजा पीना या शिव जी के नाम पे ही हम सब कुछ प्रचलन में ला दिए हैं, वो नहीं है। शिव जी को किसी भी प्रकार का नशा जो व्यसन है वो नहीं है, क्योंकि शिव योग के माध्यम से अपने ही समाधिस्थ में इतना व्यसन उसमें है, आनंद में है, कि बाह्य व्यसन की उनको आवश्यकता नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं कि औरतों को शिवलिंग स्पर्श नहीं करनी चाहिए, या भस्म आरती के लिए महाकाल में मना है कि औरतें भस्म आरती नहीं देख सकती हैं, तो ऐसा क्यों पाया जाता है? मंदिर का अपना एक विधान है, वो प्राचीन परंपराएं हैं उनकी, कि श्मशान की वो भस्म है, उस कारण नहीं है। लेकिन किसी भी देवता का स्पर्श अर्चक के इतर नहीं है, नहीं करना चाहिए, वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो। अर्चक जो उसका अर्चक है, अर्चक मतलब जो पुजारी है, जो गर्भगृह में जाने का जो पूजन कर रहा है, वो वही उसी को स्पर्श करने का विधान है। अन्य कोई भी हो नहीं है। हमारी परंपरा में जो सबसे उच्च पद पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जी का है, उनके भी गर्भगृह के जो पुजारी हैं वही पूजन करते हैं। ये जो शंकराचार्य जी जब वहाँ जाते हैं तो जो भी पुष्पादि लेके जाते हैं वो अर्चक को ही देते हैं और वही उनका पूजन करते हैं। अच्छा, आजकल तो लोग हर कोई जाके बस शिवलिंग पे जल चढ़ाना और वो छूता है। हाँ, लेकिन ऐसा विधान है, क्योंकि शास्त्र में जब हम जाते हैं तो हमारी भाववृत्ति जैसी भी है उसके अनुसार यदि हम मूर्ति को स्पर्श कर रहे हैं, कहीं किसी हमारे प्रमादवश या कहें कि पूर्व कर्मानुसार यदि हमारी भाववृत्ति बदल रही है, वहाँ पर परिवर्तित हो रही है, तो उसका प्रभाव दोष हमें उससे दोष लगता है। जी, शिव जी को ध्यान से भी बहुत जोड़ा जाता है जी। कहते हैं राहु ग्रह अगर किसी का खराब हो, किसी को अशांति हो, तो उसको शिव पूजन, या चंद्रमा पीड़ित हो तो उसको शिव पूजन करना चाहिए। बल्कि 9 ग्रह सारे जो है जिसका निवारण जो है शिव में छुपा हुआ है। तो इसका क्या रहस्य है? देखिए, शिव जी को देवाधिदेव महादेव कहा जाता है, और जो शिव हैं उनसे ही शैव परंपरा में शिव के द्वारा ही ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। जो हम शिवलिंग का पूजन करते हैं उसकी भी उत्पत्ति जब आधिपत्य ब्रह्मा और विष्णु में ये हुआ कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है, ये बहस हुई, तो वहाँ पर अग्निस्तंभ के रूप में जो शिव जी उत्पन्न हुए। आपाताड़ गभस्थलांत भुवन ब्रह्मांड महाविस्फुरत, ऐसा वाक्य आता है। ध्यान है शिव जी का कि पाताल से लेके गगन तक वो एक स्तंभ हुआ, जिसका ये माना गया कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों लोग जिन्होंने इसका अंत या आदि पता कर लिया वही श्रेष्ठ होगा। तो विष्णु जी पाताल की तरफ गए और ब्रह्मा जी हैं वो गगन अंतरिक्ष की तरफ गए, और विष्णु जी को नहीं पता चला तो वापस आए, और ब्रह्मा जी ने थोड़ी सी उसमें चतुराई दिखाई और केतकी को साक्षी बनाया कि यदि आप गवाही दे देंगे, आप वहाँ पर प्रत्यक्ष एक साक्षी बनेंगे कि हाँ हमने
जो उसका आदि है वो हमने पता वो किया पता है किया। तो हम करेंगे। फिर वहाँ पर शिव जी ने श्राप दिया है, वो ब्रह्मा का एक मुख भी शिरमर्दन कर दिया वहाँ पर अच्छा। उसका है। और केतकी को भी हुआ कि आप किसी के मान्य सम्मान नहीं प्राप्त करेंगे, कोई देवता आपको ग्रहण नहीं करेगा, तो केतकी पुष्प देवग्राह्य नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मा के पुष्कर के इतर कहीं दूसरी जगह पूजन नहीं होता है, तो अभिशाप की वजह से है वहाँ पर। अच्छा, विष्णु जी और शिव जी का नाम हमेशा साथ में लिया जाता है, इन दोनों का क्या रिश्ता है? दोनों एक हैं, क्या है? इन दोनों में कोई भेद नहीं है जी, दोनों एक ही हैं। बृहद संहिता के 5वें अध्याय 45वें श्लोक में ऐसा बताया गया है, मैं उसकी हिंदी आपको बता रहा हूँ जी जी जी। कि जैसे दधी में आम्ल प्रवृत्ति होकर, वो दूध में आम्ल प्रवृत्ति होकर दही बन जाता है, वैसे ही शिव में परिवर्तित होकर हरि बनते हैं और हरि में परिवर्तन होकर शिव बनते हैं। अच्छा, वो दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। और जो प्रचलन में है सबसे अधिक, राम जी ने शिव लिंग स्थापित करके पूजन किया और रामेश्वर हुआ, तो वहाँ पर ये प्रश्न होता है कि ये इनका नाम क्या होगा, तो उन्होंने कहा रामेश्वर है। तो राम जी ने कहा कि ये राम की ईश्वर हैं इसलिए रामेश्वर हैं। तो शिव जी का वहाँ पर हुआ जिसका ईश्वर राम है वो रामेश्वर है, और राम जी कहते हैं जिसका ईश्वर शिव है वो रामेश्वर है। तो दोनों में कोई भेद नहीं है। शिव जैसे मेडिकेशन का आजकल होता है, तो मेडिकेशन कैसे किया जाता है? ये योग का पक्ष है। जी जी। योग में जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ध्यान हमारे 7वें स्थान पर आता है और ध्यान के माध्यम से हम समाधि में जाते हैं। ध्यान योग जो है आत्म तत्व का परम तत्व से मिलन को योग कहते हैं। उसकी जो विधा है वो है योग, जो योग विद्या जिसके द्वारा हम लोग आज कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम परमात्मा से मिल सकते हैं। उसका जो ध्यान है, हम अपने इष्ट के प्रति या हम अपने मन, यदि हम इष्ट को नहीं कर रहे हैं तो हम अपने यदि अंतःकरण के प्रति यदि हम ध्यान केंद्रित करके और हम ध्यान में बैठते हैं, एक जगह पर कहीं ध्यान केंद्रित करके हम शांत अपनी इंद्रियों को शांत करके बैठते हैं, तो हम समाधिस्थ होते हैं। और जब हम समाधिस्थ होते हैं तब हम परम तत्व की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा मूल स्वरूप है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे लोग आजकल कहते हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, जगह जगह मंदिर जाने से अच्छा आपके अंदर खुद भगवान है। जी जी। तो आप कहीं भी अपने अंदर ही ध्यान लगा लीजिए तो आपने भगवान का दर्शन कर लिया। जी जी। तो आपका इसमें क्या कहना है? कि देखिए, ध्यान जो हमारा अंदर जो है, हम ईश्वर के अंश हैं। जी जी। ये सत्यार्थ है। जी जी। लेकिन जो मंदिर हैं वो ऊर्जा के क्षेत्र हैं। जितने भी हमारे तीर्थ हैं या जितनी भी हमारी नदियां हैं, जो भी देवालय हैं, वो सभी ऊर्जा के क्षेत्र हैं। जी। हम उस स्थिति में आ गए हैं कि हमें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी स्थिति, हम इतने लेवल पर आ गए हैं कि हमको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो ऊर्जा हमें मंदिर से प्राप्त होती है या जो शांति, मन में की शांति जो हमें मंदिर से प्राप्त होती है, यदि वही शांति हमको मिल जा रही है मेडिटेशन के माध्यम से, या हम घर में बैठकर आंख बंद कर रहे हैं और वो भाव हमारा जुड़ रहा है, तो मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि हमारा भाव उस तरीके से नहीं है या हम उस स्थिति में नहीं है, तो हमें मंदिर नित्य जाना चाहिए और अपनी संतति को भी लेके जाना चाहिए, उस परंपरा को बढ़ाना चाहिए। जैसे आपका गुरुकुल है, यहाँ पे बच्चे आके पढ़ते हैं, पुरानी उसमें यही वे ऑफ लिविंग था। आजकल के बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि आगे मतलब कैसे हमें गुरुकुल पद्धति को कैसे आगे बढ़ाएं, और क्या बच्चों का दिनचर्या होना चाहिए? देखिए, जो भी गुरुकुल के जो बच्चे हैं, उन बच्चों का एक नियम है कि आपको सुबह कितने बजे उठना। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे उठते हैं जो गुरुकुल के बच्चे हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, फिर उनका स्नान आदि करके फिर वेद पाठ करना, प्रातः संध्या वंदन करना, योगासन प्राणायाम आदि ध्यान करना, फिर स्वाध्याय आदि करके स्वल्पाहार करके वेद पठन करना, गुरु के द्वारा वेद मंत्रों को ग्रहण करना, और फिर दोपहर में मध्याह्न संध्या करना, गायत्री जप आदि करना, और फिर सायं कक्षा करना, सायं के फिर शारीरिक व्यायाम, खेल आदि ये सब कुछ करना, क्रीड़ा आदि करके, फिर सायं संध्या करना, सायं आरती आदि करके जी। फिर शाम का भोजन आदि करके फिर शयन करना। उनका एक नियम बना हुआ है कि आपको किस समय क्या करना है। हम जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उस समय प्रकृति संचरित हो रही, उत्पत्ति हो रही होती है, नए पुष्प खुल रहे होते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व है। सब कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो करी पूजा होती है वो 100 टाइम्स ज़्यादा असरदायक। तो उसका कारण जो है, हम उस समय
पूरी सृष्टि जो है ना वो सृजित हो रही होती है, नई उत्पन्न हो रही होती अच्छा। है। यदि वही चीज़ हमारे शरीर में हो रहा होता है, हमारे लिए एक नया दिन हो रहा होता है, उस समय यदि हम उठे हैं और जागृत अवस्था में हैं तो सूर्य की किरणों की आभा हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डाल रही है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें पड़ने पर कली पुष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो हमारे शरीर में भी नई जो मांसपेशियां हैं या कोशिकाएं हैं वो नई कोशिकाएं बनती हैं। तो हम नए जीवन के लिए तैयार होते हैं यदि हम उस समय जागृत हो रहे हैं। यदि उस समय हम जागृत नहीं हैं तो हमको फिर वो चीज़ हम वंचित रहेंगे, तो उसके कारण फिर कुछ ना कुछ धीरे धीरे हमारे शरीर में रोग आने लगते हैं। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और जो आजकल का समाज है या जो बाह्य शिक्षा प्रणाली में है, गुरुकुल के इतर शिक्षा प्रणाली में है, उनको कम से कम सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अच्छा, ये जरूर नियम हो। और माता पिता का ये दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के विषय में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति, सनातन धर्म जो है, संस्कृति है, उसका प्रत्येक एक एक चीज़ ये बताती है कि आपको जीवन कैसे जीना है। यदि सुबह उठने को कहा गया तो उसका कारण है क्योंकि आपका शरीर नया सृजन कर रहा है। सब कुछ साइंटिफिकली है, प्रत्येक चीज़ है। हम लोग बचपन से ये सुनने में आते हैं कि माता पिता या पूर्वज लोग हमें बताते हैं कि पैर नहीं बैठे हो तो पैर ना हिलाओ। जी 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 जी। तो उसका कारण है कि हमारा जो ऑरा है, यदि हम पैर हिला रहे हैं तो हमारा जो ऑरा है वो डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, वो डिस्टर्ब, और यदि वो डिस्टर्बेंस हो रहा है तो फिर हमको वो परेशानियां कहीं ना कहीं वो हमको करता है। ऐसे ही एक परंपरा पहले थी जो आजकल छुआछूत में परिवर्तित हो गई। जी जी जी। पहले एक परंपरा थी कि हर कोई पानी अपना खुद का पीता था, दूसरे का हाथ का पानी नहीं पीता था। ऋषि लोग भी अपना कमंडलों में, यही मैं पूछने जा रही थी कि लोग कहते हैं कि खाना अपने हाथ का बनाया हुआ और पानी, उसकी एनर्जी अलग होती है और प्रभु का नाम लेके बनाना चाहिए। हम लोग तो उसका क्या मतलब? सामान्य मैं बताऊं कि जब हम भंडारा बनाने चलते हैं जी जी तो उसका स्वाद अलग होता है। जी जी। हर कोई व्यक्ति कहता है कि भंडारे का खाना क्यों अलग होता है? क्योंकि हमारी जो मनोवृत्तियां हैं ना, जी जी, वो ये भाव रखती हैं कि हम भोग बना रहे हैं, हम भगवान के लिए बना रहे हैं, तो उसका स्वाद अलग है जी। इसी प्रकार है कि हम जैसा अन्न खाएंगे हमारा वैसा मन होगा जी, जैसा हम पानी पिएंगे हमारी वैसी वाणी होगी। तो इसलिए जो हम दूसरे के हाथ का जो पानी नहीं पीते थे, जो आजकल वो परिवर्तित हो गया, छुआछूत गलत उसमें लेके चले गए, उसका कारण यही था कि हम दूसरे का हाथ को पानी पी रहे हैं यदि, तो उसके जो हमारे अंदर उसका प्रभाव गलत आएगा, जो उसकी फीलिंग्स होंगी वो पानी में, एनर्जी में आ जाएगी। पानी के अंदर सबसे अधिक धारण क्षमता है जी, वो धारण, उसकी मनोवृत्तियाँ, उसकी जो एनर्जी है वो पानी धारण किया, हमने उसको फिर हमने ग्रहण किया तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। तो सबसे जल्दी जो प्रभाव आता है वो वाणी पे आता है। तो इसलिए ये कहावत है कि जैसा पिए पानी वैसा होए वाणी, ये कहावत है। अच्छा गुरुजी, तभी नॉनवेज लोग जो खाते हैं तो नहीं खाना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, वो तो कई हर प्रकार से नहीं खाना चाहिए। एक तो है कि वो हमारे मानव शरीर के लिए वो नहीं है जी। दूसरा है कि हम जो करते हैं, मतलब जीव की हत्या करते हैं जी जी, तो जीव का हत्या करके हम कर रहे हैं तो उसका कष्ट और वो सारी चीज़ें हमें, जीव हत्या पाप है। फिर हम अपनी जीभ के स्वाद के लिए सिर्फ कर रहे हैं। जीभ के अंदर जाने के बाद हमको उसका स्वाद को कोई भान नहीं जी, सिर्फ जीभ पर जब तक वो 5-7 मिनट है तभी तक उसका स्वाद है, और उसके लिए किसी की हत्या करें वो उचित नहीं है। गुरुजी, जैसे हमें पता है कि आपने BHU से PhD करी है वेद पे और गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप वहाँ पे, तो आप वेद के बारे में कुछ बताना चाहेंगे गुरुजी? जी देखिए, वेद शब्द का मतलब है ज्ञान जी। वेद ज्ञान धातु से वेद शब्द निष्पादित हुआ है। संपूर्ण ज्ञान राशि वेद है। इस संसार में जो कुछ भी है जी, या जो कुछ भी घटित होगा वो सब वेद में बताया गया है। जैसे नॉर्मल हम कहें कि हमको जीवन कैसे जीना चाहिए, ये हमें वेद सिखाते हैं। जो जीवन में हम जब नया जीवन आ रहा है, बच्चा जन्म ले रहा है, तो उसको संस्कार के विषय में हमारे जीवन में संस्कार 16 संस्कारों में ऋषियों ने बांटा है। गर्भाधान किस समय करना जी, ये हमें शास्त्रों से पता चला है, वेद के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि गर्भाधान किस समय करना, जिस नक्षत्र में हमें गर्भाधान करें, हमको आने वाली संतति कैसे चाहिए। अच्छा, यदि ये हमें वेद बता रहे हैं और उसके अनुरूप यदि हम चल दें तो हमारी संतति, आने वाली जो पीढ़ी है वो स्वतः ही हमसे कई गुना अच्छी होगी। बस हमको उसको फॉलो अप करना है जो वेदों ने हमें बताया है। तो किस नक्षत्र में हमको गर्भाधान करना वो हम करें,
फिर तीसरे मास में पुंसवन होता है, तो जो गर्भ में शिशु है उस समय उसका लड़का हो गया या लड़की वो निर्माण हो रहा है, तो उस समय किन औषधियों को सूंघाना, किस औषधियों को शरीर से स्पर्श कराना, ये पुंसवन संस्कार में होता है। यदि वो औषधियों को हम माता सूंघ रही, जो गर्भवती है स्त्री, वो उसको सूंघ रही है, उनका स्पर्श कर रही है, तो उससे गर्भ का शिशु पुष्ट होता है। अच्छा जी, ये हमें पहली बार पता चला। ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही 7वें महीने में सीमन्नोन्नयन होता है। उस समय शिशु को, जो जीव है, गर्भस्थ जो जीव है, उसको अपने पूर्व जन्म की सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं। अच्छा, तो उस समय हमको किन किन कर्मों को करना चाहिए, उससे हमारा बालक जो है वो जब जीवन आएगा, संसार में आएगा, तो पुष्टता के साथ और बौद्धिक क्षमता के साथ आएगा। तो हमें बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए हमको सीमन्नोन्नयन करना चाहिए। अच्छा। फिर जब बच्चा जन्म हुआ है और उसका नालक छेदन नहीं हो रहा है, उसे पूर्व ऋषियों ने जिह्वा पर ह्रीम शब्द लिखने के लिए कहा। ह्रीम शब्द स्वर्ण शलाका से लिखने के कहा गया, और घृत और मधु को विषम, मधु पर विषम पाटी पूजन जब कहते हैं, तो उसको मिलाकर जीभ पर पहला शब्द ह्रीम लिखने के लिए कहा। उससे वाक शक्ति बहुत अच्छी होती है, उच्चारण बहुत अच्छा होता है। तो मधु और मधुपर्क का स्पर्श एक तो हुआ, और दूसरा स्वर्ण स्पर्श हुआ। पहला स्पर्श स्वर्ण स्पर्श हुआ, तो धातु का स्पर्श जो हमारे शरीर में जा रहा है, वो उससे हमारी जिह्वा और हमारा उच्चारण बहुत अच्छा होता है। तो वो करना। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी गुरुजी, ये हम लोग को नहीं पता था। हाँ, नहीं, ये वेदों के द्वारा ही ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। बस हमको उन चीज़ों को जानने की आवश्यकता है। मैं कुछ प्रयोग किया हूँ गुरुकुल के माध्यम से, जो लोग गुरुकुल से जुड़े हैं उन लोगों से मैं ये चीज़ कहता हूँ कि आप, हर कोई फैमिली प्लानिंग करके फिर करता है, फैमिली प्लानिंग करता है, आगे बढ़ता है। तो जब आपको फैमिली प्लानिंग आप कर रहे हैं, परिवार बढ़ाने की आप सोच रहे हैं, तो उस समय गर्भाधान किस नक्षत्र में आप करना, सिर्फ ये करें। और उसके बाद सिर्फ कुछ कुछ नियम आपको पालन करने हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। रघुवंश में कालिदास जी लिखते हैं कि जब महाराजा दिलीप की पत्नी को गर्भ हुआ और उनको कोई ऐसा फल खाने की इच्छा हुई जो स्वर्ग में मिलता था, इंद्र के वहाँ होता था, तो राजा दिलीप वहाँ गए उनके लिए लेने के लिए। ये तो वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं कि आपको क्या चीज़ खानी चाहिए, उस समय किन नियमों का पालन करना चाहिए, गुस्सा नहीं करनी है, क्या चीज़ सोचना है, क्या नहीं सोचना है, ये सारी चीज़ें बताई गई। और वो सिर्फ आने वाली पीढ़ी को हमसे ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए।